नमस्कार, मैं आनंद। आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव। पूर्वोत्तर में इस बीच यही चर्चा हो रही है कि सर्बानंद सोनोवाल को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, कौन सा पद दिया जाएगा। कुछ दिन पहले चुनाव के नतीजे आने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल था कि अगला सीएम कौन, हिमंता बिश्व शर्मा या सर्बानंद सोनोवाल। खैर, इस बात का जवाब तो जनता को मिल गया कि असम के मुख्यमंत्री बने हिमंता बिश्व शर्मा। मगर इसी दौरान से ही लोगों के मन में ये सवाल था कि सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा पद दिया जाएगा। सीएम के बाद उन्हें अगर कोई पद दिया जाता तो जरूर कोई ना कोई प्रतिष्ठित पद ही दिया जाता पार्टी में। सर्बानंद सोनोवाल को कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है, ये जानने का प्रयास करेंगे हम एबीवीपी के नेशनल प्रेसिडेंट विशाल अत्री जी से। उनसे कोशिश करेंगे कि जितनी जानकारी हो आपके पास हम पेश करें इससे जुड़ी हुई। आज इसके जवाब के लिए हम मिलेंगे एबीवीपी के नेशनल प्रेसिडेंट विशाल अट्री जी से। नमस्कार विशाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा लोगों के मन में जो प्रश्न कि सर्बानंद सोनोवाल जी को कौन सा पद दिया जा रहा है, इस बारे में बताइए। सबके मन में यही इच्छा है फिलहाल जानने की। जैसे आनंद जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, ये आपने एक रोमांचक क्वेश्चन मेरे आगे पुट किया है कि सर्बानंद सोनोवाल जी को क्या मिनिस्ट्री मिलने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे भारत सरकार की कैबिनेट के मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो सूत्रों के हवाले से खबर का पता चल रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल जी को या तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दी जाएगी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इनमें से कुछ नाम चर्चित चल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल जी के। बाकी तो 6 बजे के बाद कंफर्म होंगी चीजें कि भाई सर्बानंद सोनोवाल जी को क्या दायित्व दिया जा रहा है। क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जी को आप देखेंगे तो जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो उनको खेल मंत्रालय का दायित्व दिया गया था। और उन्होंने उसमें भी बहुत बेहतरीन कार्य करके मोदी जी का मन जीता और मोदी जी के चहीते नेताओं में से एक थे। और उसके बाद उनको पूरे असम का दायित्व दिया गया। वो हमारे असम के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो कार्य की प्रतीक्षा असम की जनता काफी समय से कर रही थी। और अब फिर से जब नेतृत्व बदला, हेमंत विश्व शर्मा जी को सीएम बनाया गया, उसके बाद सबकी क्यूरियोसिटी थी कि भाई अब आने वाले सीएम कौन होंगे। सॉरी, आने वाले भाई अपने हमारे जो एक्स सीएम है अपने सर्बानंद सोनोवाल जी को क्या दायित्व दिया जाएगा। उन्हें क्या पद दिया तो वो जाएगा? प्रति- हाँ जी, हाँ जी, वो प्रतीक्षा की घड़ी भी अब खत्म हो गई है। 6 बजे वो जी। अपने राष्ट्रपति भवन में शपथ ले लेंगे एज ए कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के साथ। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मैक्सिमम चांसेस हैं। बाकी 2-3 मिनिस्ट्रियों में चल रहा है, शायद उसमें भी वो जा सकते हैं। पेट्रोलियम में भी उनके चांसेस हैं। अर्बन डेवलपमेंट में भी चांसेस है। मैक्सिमम चांसेस अर्बन डेवलपमेंट के हैं। सिविल एविएशन में भी उनके चांसेस हैं। तो आपके जो सूत्रों के सस्पेंस जो हवाले है से वो 6 बजे के बाद ही। आपके सूत्रों के हवाले से किसमें ज्यादा चांसेस थे, क्या कहेंगे? आनंद जी देखिए, 101% श्योर तो नहीं कह सकता मैं क्या रहेगा। बट जो न्यूज़ है, न्यूज के हिसाब से अर्बन डेवलपमेंट और पेट्रोलियम में से कुछ चल रहा है। 101% तो नहीं कह ये सकते। बाकी जी जो भी जी जी। होगा आसाम की जनता के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी फायदेमंद होगा। और जैसे कि आपने देखा ही है कि इनका काम करने का एक अपना अलग ही ढंग है, अपना अलग ही तरीका है। तो आने वाले समय में आसाम के युवाओं को, उत्तर पूर्वी राज्य के युवाओं को एक नए क्षेत्र के अंदर एक नए अवसर की प्राप्ति होगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि जिन भी लोगों के मन में ये सवाल है अभी भी, मतलब सवाल रहना लाजमी है, क्योंकि वो सीएम के पद पे थे और उन्हें कौन सा पद अब आगे पार्टी द्वारा दिया जाएगा। तो ये सवाल के जवाब हम उम्मीद कर जी सकते हैं आज 6 बजे तक सबको मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, 6 बजे तक सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके पहले केंद्रीय मंत्री, फिर हमारे राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपनी शपथ लेंगे। कुछ मंत्रियों के दायित्व ले लिए गए हैं। कुछ मिनिस्ट्रियां वापस से जो है कि एग्जम्प्ट हो गई हैं। और अब नए मंत्रियों को उनमें
कल से प्रभार दे दिया जाएगा, सब अपने अपने ऑफिस कल ज्वाइन करेंगे। तो यही है कि आज रात्रि 9 बजे तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। कैबिनेट मिनिस्टर बन रहा है, ये कंफर्म हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है, बकायदा लिस्ट दे दी गई है। जो कैबिनेट मिनिस्टर जो एमओएस है उनके बारे में पता लग गया है, और सर्बानंद सोनोवाल जी भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। आगे की आप प्रक्रिया भी को शायद उनके वो साथ ही हैं। जैसे जिस प्रकार, हाँ मैं उनके साथ हूँ, हम आप भी, बाहर रुक गए हैं, वो अभी अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए अच्छा है, शपथ लेकर आएंगे तो पार्टी के सारे मेंबर्स में काफी ज्यादा खुशी का माहौल रहेगा, और हम कोशिश करेंगे वो दृश्य भी बिल्कुल जनता बिल्कुल तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपको उससे भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आनंद जी, बिल्कुल। और हमारे जो आपके काफी जो सांसद हैं आसाम से, कामाख्या प्रसाद तासा जी आए हुए हैं, वो भी मौजूद थे हमारे साथ, काफी देर उनके साथ वार्ता हुई और बातचीत चल रही थी। तो सभी के अंदर एक खुशी की लहर है कि आसाम को कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर एक इतना बड़ा दायित्व, सीएम से भी आप ये लगा लीजिए, सीएम कैडर से भी ऊपर कैडर हो जाता है ये। तो एक बड़ा दायित्व जी जी सोनोवाल जी को फिर से एक बार मौका मिला है। फिर से मोदी जी ने अपने चहेतों की इनके साथ जो अलग सी जो उनकी बॉन्डिंग है मोदी जी की और सोनोवाल जी की, वो जोड़ी फिर से एक बार आ रही है, आम जन की सेवा के लिए, आम जन की हर दुख को देखने के लिए, और हमारे भारतवर्ष को, हमारे पूरे राज्यों को वापस से एक अच्छी पोजीशन पे सेटअप करने के लिए सोनोवाल जी फिर से एक बार अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उनके नेतृत्व में अनेकों विकास कार्य अब आने वाले समय में हम देखेंगे। चलिए, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। काफी जानकारी जो लोग जानना चाहते थे और लोगों के मन में इच्छा थी, हम उम्मीद करते हैं उनको कुछ न कुछ सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और जो बचा है उसके लिए बस और ज्यादा नहीं, कुछ ही समय उन्हें इंतजार करना है। लगभग 5 बज चुके हैं और 1 घंटे में निर्णय सामने आ जाएगा। हम उम्मीद एक, करेंगे कि एक उन्हें जो भी भूमिका बिल्कुल दी बिल्कुल आनंद जाएगी जी, वो राष्ट्र हित में, उस कदम में वो आगे बढ़ेंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। आपका भी समय शुभ हो, मंगलमय हो, इसकी हम आपकी कामना करते हैं। थैंक यू। खैर, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही ये जानकारी सबको मिल जाएगी कि सर्बानंद सोनोवाल को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में उनका इसी प्रकार योगदान रहेगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइटोज लाइव।